मेरे वास्ते इंतहाई काबिल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अल्लाह ताला की तौफ़ीक और मेहरबानी से सूरतुल अनफ़ाल की आयत नंबर 60 और एक हदीस मुबारका आप हज़रात की खिदमत में तिलावत करने का शर्फ़ हासिल हुआ। अल्लाह करीम सही सही सच सच बयान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और फिर जो कुछ सुना जाए सुनाया जाए अल्लाह करीम अमल करने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। बैसियत मुसलमान और बैसियत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का शहरी होने के नाते मौजूदा हालात में जो सूरत हाल मुल्क पाकिस्तान पर बनी हुई है, उसके पेश नज़र चंद मारूज़ात कुरान और सुन्नत के हवाले से गोश गुजार करने का इरादा है। और जाहिर बात है, ये जुमा के बयानात और इस्लामी इज्तिमाआत ना सिर्फ लोगों के अकायद व नज़रियात के दुरुस्त करने के लिए होते हैं, बल्कि कलमा पढ़ने वाले इंसानों की हर किस्म की रहनुमाई के लिए होते हैं। मजहबी तौर पर एक सिलसिला जिस तरीके से हर मज़हब के अंदर उस मज़हब की किताब की वाकफियत रखने वाले हजरात अपने मजहबी कलमा पढ़ने वाले भाइयों को अपने मज़हब की किताब के मुतालिक आगाही, रोशनी, कुरानी तालीमात, आसमानी कुतुब की तालीमात और अपने अपने दौर में हर पैगंबर की जो हिदायत शरई तौर पर अवाम के लिए होती हैं, उनकी जिम्मेदारी है उसको अवाम तक पहुंचाना। आगे कोई माने या ना माने, तस्लीम करे या ना करे, उसे अपनी अमली ज़िंदगी में नाफिज करे या ना करे, मुबल्लिग का काम कुरान का, हदीस का मसला वाज़े वाज़े पहुंचा देना। और उसके बाद एक बारीक सा एक और सिलसिला और एक और ताल्लुक कि अगर उसकी अवाम और उसकी रियाया उन तालीमात के मुताबिक अमल पैरा खुदा न खास्ता ना हो, तो फिर भी आलिम और मुबल्लिग कुरानी तालीमात के मुताबिक ये हक रखता है कि जो उसे कुरान और सुन्नत से हुक्म मिले वो अपनी अवाम और अपने मुक्तदियों के साथ वही रवैया रखे। एक होता है तालीम दे देना, समझा देना, पहुंचा देना,
और उसके बाद नंबर आता है अमल का। अमल अगर मुबल्लिग और उसके सामीन आपस में तालीमात पर इत्तेफाक कर लें तो ये एक भाईचारे का निज़ाम है। अगर इत्तेफाक ना करें और सुनने और समझने के बावजूद अपनी वही ज़िंदगी, वही डगर, वही तरीका, वही रवाज जो जहालत के तौर पे चल रहा था, उसी पर भी अगर वो चलते हैं तो फिर मुबल्लिग के लिए ये हुक्म है कि वो कुरानी तालीमात जिस तरह पहुँचाने में अपना फरीज़ा समझता है, वो अपनी अवाम और सामीन के साथ भी अब भी वही अमल करे जिस तरीके से कुरान ने उसे हुक्म दिया है। लिहाजा अर्ज कर रहा हूं कि अवाम के लिए कुरानी तालीमात सिर्फ अकायद और नज़रियात का नाम नहीं, बल्कि आप सुनते रहते हैं एक लफ्ज़ कि कुरान मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है। ज़ाब्ते हयात का मतलब है कि ज़िंदगी गुजारने का उसूल, तरीका, रहनुमाई सारे का सारा कुरान के अंदर मौजूद है। और जाहिर बात है उलमा इससे ज़्यादा वाकफियत रखते हैं, आप कम रखते हैं। उलमा वक़्त निकाल कर मदारिस में, उलूम की महफिल में, दरसो तदरीस में, तालीम ताल्लुम में अपनी जवानी का, अपनी उम्र का एक ख़ास हिस्सा उसमें सर्फ करके अपने महल्ले, अपने इलाके के बासियों के लिए वो उलूम का ख़जाना लेकर आते हैं, तभी वो उनके अंदर नुमायाँ होता है। और इसी वजह से मेरे मुर्शिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, तुम में से बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखता है, तालीम सीखता है और फिर दूसरों को सिखाता है। एक आलिम को इस वजह से फजीलत दी गई, वो सिखाने वाला है, पहले सीखता है फिर सिखाता है, और उसकी तालीम का असर लेकर फिर उसके सामीन में से और मुबल्लिग बनने का शौक़ रखते हैं, तालीम हासिल करने का शौक़ रखते हैं, और फिर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है जिस तरह अम्बिया की विरासत का इल्म असहाबे सुफ़ा के मदरसा से निकलकर जब तक सूरज और चांद का निज़ाम रहेगा, ये सिलसिला तालीम और ताल्लुम का इंशाअल्लाह चलता रहेगा। अकायद और नज़रियात बुनियादी बात है, इससे इन्हिराफ यकीनन मुमकिन नहीं, लेकिन वक़्त के तकाज़े के पेश नज़र अकायद व नज़रियात के बाद आमाल की दुरुस्तगी भी इंसान के ज़िम्मा है। अगर अकीदा ठीक है, 50 नहीं, मैं कहता हूं 100% ठीक है, लेकिन आमाल ठीक नहीं, तो उसका अकीदा भी किसी काम का नहीं। और अगर आमाल ठीक हैं, अकीदा ठीक नहीं, तो भी इस बंदे का कोई पुरसान हाल नहीं और इसकी कोई बख्शिश नहीं। इंसान की बख्शिश, इंसान की कामयाबी के लिए दो ही चीज़ें लाजमी हैं, एक अकीदा और दूसरा अमल। हमारे यहाँ बदकिस्मती है, मुबल्लिगीन बाज़ औक़ात सिर्फ अकायद पर बात करते हैं, और मैं समझता हूँ कि शायद कहीं मजबूरी होती है।
अवाम अकायद के लिहाज से इतने बिगड़े हुए होते हैं कि आलिम की ख्वाहिश होती है कि यार इनको अकीदा समझाया जाए, अकीदा समझाया जाए, और अमल इसका दूसरा नंबर आएगा। लेकिन तवाज़ुन रखना चाहिए कि अकीदा भी बताया जाए और साथ साथ अमल भी बताया जाए। बहरहाल अर्ज़ ये कर रहा था कि कुरान और सुन्नत ये एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है जो तमाम उन इंसानों को जो इस किताब पर और पैगंबर की रिसालत पर यकीन रखते हैं उनके लिए मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने का सामान और उसूल इस किताब में और पैगंबर की शरीयत में मौजूद है। अब जो मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है हमारे मुल्क के अंदर, इस पर भी लोगों को आगाही होनी चाहिए, हमारे हुक्मरानों को आगाही होनी चाहिए, अवाम नास को आगाही होनी चाहिए कि ये जो जंगी हालात हैं इनके बारे में कुरान हमें क्या रहनुमाई करता है। और दरअसल जंग, जिहाद ये है ही मुसलमानों के लिए। अब इसका मॉडर्न नाम बन गया जंग, मगर नस्ल क्या है? जिहाद है। और जिहाद किया जाता है कभी अपने दिफा के लिए, इसको दिफाई अंदाज कहते हैं। दिफाई यानी कोई आपको मारने के लिए आए, आप उसका दिफा करें, उसको उसकी हद तक रोकें, यह दिफाई अंदाज होता है। और कभी होता है इकदामी कार्रवाई करना, आपका पड़ोसी है, दूर का है, इस्लाम की हुदूद को, इस्लाम के अहकामात को पामाल करता है, आप इकदामी कार्रवाई करके उसके इलाके को भी फतह कर सकते हैं। जिस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम की जिंदगियों में ये सारे वाक़यात मौजूद हैं कि इकदामी कार्रवाई करके दुश्मन के इलाके को फतह कर लिया गया और उन्हें मजबूर कर दिया गया कि या आप रहना चाहते हैं, जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो मुसलमानों के महकूम बनकर रहेंगे, कभी आपको सर उठाने की इजाजत नहीं है। रहना है तो आपको टैक्स दे के रहना पड़ेगा, आपको अपना जो टैक्स है वो दे के रहना पड़ेगा और हर उस काम की पैरवी करनी पड़ेगी जो हम तुम्हारे लिए नफाज करेंगे। आप अपनी मर्जी से अपनी इबादत गाहें, अपनी मजहबी तशहीर और अपनी मजहबी सरगर्मियां उनको बुरी कार नहीं ला सकते जब तक कि तुम्हें इस्लामी रियासत इजाजत ना दे। लेकिन आज सूरत हाल जरा मुख्तलिफ है, आज थोड़ा सा अंदाज बदला हुआ है। आज अंग्रेज हमारे लिए रास्ते मुतय्यन करता है, गाय का पेशाब पीने वाला, गोबर खाने वाला, वो हमारे लिए मुतय्यन करता है कि ये चीज ये आपका रास्ता है, यहां आप रह सकते हैं, यहां आप रह सकते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह कुरानी तालीमात और कुरानी जो इंसान को तरबियत दी गई और रास्ता बताया गया। आज मुसलमान कहलाने वाला आम बंदा भी उससे नावाकिफ है और हुक्मरान जो बरसर इक्तिदार हैं वो भी उससे गाफिल है। वगरना कुरान बहुत पहले कह चुका है, कुरान बहुत पहले रहनुमाई कर चुका है। यह सूरह अनफाल है। कुरान कहता है वाइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, तैयारी रखो जहां तक तुम्हारी ताकत है, इस्तेतात है, फरमाया भरपूर कुव्वत के साथ दुश्मन के मुकाबले के लिए तुम ताकत में रहो। और फरमाया वमिर रिबातिल खैल, पले हुए मजबूत घोड़े। जिस वक़्त कुरान का नुज़ूल था उस वक़्त यही जंग थी, घोड़े, ऊंट, खच्चर, तलवार। लेकिन चूंकि ये आफाकी किताब है, ये नहीं है कि 1400 साल पहले के लोगों की ये किताब रहनुमाई करे और आज नहीं। वमिर रिबातिल खैल, आपके पास जो जंग के वसाइल बन सकते हैं
अपने अपने दौर के मुताबिक फरमाया वो सारे जंगी असबाब अपने पास महफूज कर लो। जिस तरीके से अल्लाह ताला ने हमें तौफीक बख्शी कि एटमी कुव्वत बन गया पाकिस्तान, लेकिन एटमी कुव्वत बनने के साथ साथ इस एटम को अपने पास रखना और इसको चलाना, दुश्मन को डराने का इंसान के अंदर जज्बा भी होना चाहिए। ये नहीं है कि मेरे पास एटम बम तो है लेकिन ये चलेगा किसी और के इशारे पर, इसका बटन मैं कोई और कहेगा तो तब दबाऊंगा, तभी तो ये हालात हैं। नहीं, इंसान की मुल्क की खुद मुख्तारी होनी चाहिए। और यही कुरान कहता है तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, जब तुम्हारे पास जंगी साजो सामान होगा, फरमाया तुम्हारी हैबत और तुम्हारा रोब, फरमाया वो बैठा रहेगा उस पर अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, जो अल्लाह का दुश्मन है और जो तुम्हारा दुश्मन है उस पर तुम्हारा रोब बैठा रहेगा। किस सूरत में? जब तुम्हारे पास जंग का साजो सामान हो। और फरमाया सिर्फ वो नहीं, व आखरीन मिन दूनहिम, इनके अलावा भी जो हैं वो भी तुम्हारी तरफ अगर देखेंगे, कभी उन्हें गुस्सा आए, आप पर हमला करना चाहें, तो वो 100 बार सोचें कि फलां के पास भी इतनी ताकत है। लेकिन मैं अर्ज कर चुका हूं कि बदकिस्मती ये है, एटम बम होने के बावजूद, ताकत होने के बावजूद, जुर्रत होने के बावजूद और सबसे बढ़कर कलमे की ताकत होने के बावजूद, आज अगर जलीलो ख्वार है और किसी के ईमा पर अगर कोई नाचने वाला है तो वो बदकिस्मती से आज का मुसलमान है। अल्लाह फरमाते हैं कुरानी तालीमात के मुताबिक आओ। कुरानी तालीमात जब तक इंसान के पास नहीं होगी वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। जा बजा कुरान रहनुमाई करता है, जा बजा कुरान पैगंबर अलैहिस्सलाम की तालीमात कलमा पढ़ने वाले मुसलमान की रहनुमाई करते हैं। और मैं एक जुमला बोल चुका हूं, ज़ाब्ते हयात। आप में से कोई बंदा किसी मौका के मुताबिक कह दे कि हाँ ये मौका आया, ये मेरे साथ हालत बन गई और कुरान और हदीस इसमें मेरी रहनुमाई नहीं कर सकता, कोई एक लम्हा बता दें, पैदाइश से लेकर मरने तक, कब्र में दफनाने तक, हर मौका पर, यानी कि पूरी इंसान की जिंदगी पैदाइश से लेकर खत्म हो गई, लेकिन कोई एक लम्हा ऐसा नहीं जिसमें इंसान कहे कि कुरान हदीस ने मेरी रहनुमाई नहीं की है। इसके लिए कुरान एक मुल्क को रहनुमाई देता है कि अगर अपने मुल्क की सालमियत चाहते हो तो फिर अपने आप को मजबूत करना होगा। जो अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हैं उनको इस्तेमाल करना होगा। अगर कुफ्फार के ईमा पर, कुफ्फार के इशारों पर, कुफ्फार की मादनियात पर, कुफ्फार के वसाइल पर, कुफ्फार की इमदाद पर, कुफ्फार के ताआवुन पर अगर तुम जिंदगी गुजारोगे तो कभी आंख उठाकर बात नहीं कर सकते। कर्जा बंदा ले IMF से और फिर कहे कि मैं खुद मुख्तार मुल्क हूं, ये नहीं हो सकता। इसलिए कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात रहनुमाई करते हैं। मौजू आज थोड़ा सा आपके मिजाज से हटके है। रहनुमाई करता है कि जंग के दौरान क्या करना है और जंग से पहले अपने आप को किस तरह तुमने महफूज रखना है। जंग के दौरान भी कुरान की आयत है, मैं इंशाल्लाह पढ़ता हूं अगर वक़्त आया तो। लेकिन कुरान हदीस इससे पहले मुसलमानों को
मजबूत खुद मुख्तार रहने के फार्मूले बताता है। और उसमें से पहला पॉइंट, जितने शोबे हैं, जितने अफराद हैं, जितने हजरात हैं, ये मुख्तलिफ खुसूसियात के मालिक होते हैं। तालीमात हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी में जब तक कोई मुल्क तरक्की नहीं करेगा उस वक्त तक वो खुद मुख्तार नहीं हो सकता। अब ये मतलब नहीं है कि सारे के सारे मौलवी बन जाएं और मौलवी कहें, वो दूसरे कहें कि सारे के सारे साइंसदान बन जाएं। यूं नहीं है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग शोबे हैं। ये मदारस वाले हैं, ये मसाजिद वाले हैं, ये साइंसी उलूम रखने वाले हैं, ये जदीद उलूम के तकाज़ों को पूरा करने वाले हैं। ये सारे आपस में भाई भाई हैं, ये सारे आपस में एक ताल्लुक रखते हैं, अलग अलग महाजों पर ये काम करते हैं। ये जो मदारस वाले हैं ये साइंसी उलूम वालों को तरगीब दें कि कुरान तुम्हें ये सिखाता है, कुरान के अंदर ये सारा मवाद मौजूद है। कुरान की तालीमात ज़हन में रखकर तुम साइंस की दुनिया में तरक्की करो, तुम टेक्नोलॉजी की दुनिया में तरक्की करो, लेकिन तुम्हारा राब्ता किताबुल्लाह से कभी इससे मुनक़ता नहीं होना चाहिए। तुम चांद पे पहुंच जाओ लेकिन तुम्हारा ताल्लुक किताबुल्लाह से होना चाहिए। तुम दुनिया के जिस जगह पर पहुंच जाओ, जितनी मर्जी तरक्की कर लो, लेकिन ताल्लुक किसके साथ होना चाहिए? किताबुल्लाह के साथ। मौजू दूसरी तरफ चला जाएगा। हमारी जिल्लत और रुसवाई का एक सबब यह भी है कि मदारस वाले साइंस वालों को कोसते हैं, साइंस वाले मदारस वालों को कोसते हैं। वो ये कहते हैं वो नखट्टू, वो कहते हैं ये नखट्टू, और अंग्रेज कहते हैं तुम दोनों नखट्टू। अपने अपने शोबे में रहें। और बजा बात है मैं अर्ज कर चुका हूं कि साइंस की दुनिया में तरक्की करने वाला कभी किताबुल्लाह से ताल्लुक अपना तोड़े नहीं, इसके साथ अपना ताल्लुक जोड़ के रखे, इंतशार कभी नहीं होगा। साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की करना, उसमें आजकल जितने जंगी आलात हैं, साजो सामान है, ये ड्रोन तैयारे हैं, ये सारे के सारे हमारे मजहब ने, हमारी किताबुल्लाह ने ये पहले से बता दिए हैं। सूरत नाल की एक आयत आती है जहां अल्लाह पाक अपनी तख्लीक का जिक्र करते हैं और कुरान उस मौके पे कहता है, कुरान कहता है कि अभी मैंने बहुत कुछ बनाना है, मा ला तालमून व यखलुकु मा ला तालमून। मैंने भी वो तख्लीक करना है, मा ला तालमून, जिसको तुम जानती नहीं हो। ये अभी आज के दौर के जो आप अजायबात देखते हैं, ये चीज़ भी आ गई है जी, ये चीज़ भी आ गई है जी, अभी और बहुत कुछ आना है। कुरान पहले से इशारा कर चुका है, यखलुकु मा ला तालमून, तुम अभी जानते ही नहीं हो। साइंस और टेक्नोलॉजी में मुसलमानों को आगे आना होगा। जो इस काम में माहिर हैं, उबूर रखते हैं, उनको इज्जत देना होगी ताकि लोगों के अंदर शौक पैदा हो, लोग इस काम में आगे आएं। हमारे यहां एक बंदे ने एटम बम बनाया और आप सारे मीडिया से वाकिफ हैं। उसने क्या कहा था मरते वक्त? उसकी आखिरी जिंदगी किन हालात में गुजरी? मैं समझता हूं कि वो मोहसिन पाकिस्तान है। उसकी बदौलत अल्लाह ताला ने हमें एटमी कुव्वत से नवाजा, एटमी कुव्वत बने। लेकिन उसके साथ हमारा क्या रवैया रहा? वर्दी वालों ने, सियासी जमातों ने उसके साथ क्या किया? वो बेचारा फुटपाथों पे फिरने पर मजबूर हो गया। तो साइंस और टेक्नोलॉजी में तुमने क्या तरक्की करनी है? जब कोई बंदा अपने मोहसिन के साथ इस तरह रवैया रखेगा तो फिर कौन आगे आएगा कि मैं साइंस में महारत रखता हूं, मैं कोई कारनामा सर अंजाम देना चाहता हूं।
और दूसरे नंबर पर है दिफाई इत्तेहाद और अस्करी इत्तेहाद। दिफाई इत्तेहाद, जितने इस्लामी ममालिक हैं, आज मेरा दिल ऐसे कर रहा है कि असर तक आपको यही मौजूद सुनाता रहूं, लेकिन कोशिश होती है कि वक़्त पर मुकम्मल करें। आप इस मौजू को इंशाल्लाह समझें तो आपको बड़ा लुत्फ आएगा और बड़ी मालूमात मिलेगी। दिफाई इत्तेहाद और अस्करी इत्तेहाद। दिफाई इत्तेहाद का मतलब यह है कि जितने इस्लामी ममालिक हैं वो आपस में इत्तेहाद करें, हो जाए, एक हो जाएं, यकजान हो जाएं। अंग्रेज की क्या जरूरत है? अंग्रेज की क्या जरूरत है कि धमकियां लगाए? लेकिन इस्लामी ममालिक का आज आपस में भी इत्तेहाद हो? कोई इत्तेहाद नहीं है। चाहे वो पेंट कोट वाले हों, चाहे वो जुब्बे वाले हों, चाहे वो पगड़ी वाले हों, आपस में कोई इत्तेहाद नहीं। और पगड़ी वालों को तो खैर वैसे ही हमने कहा कि ये तो हैं ही दहशतगर्द, जिन्होंने अकेले बल बोते पर पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। कोई मादनी ताकत उनके पास नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई जहाज नहीं, कोई ड्रोन नहीं। बंदूकें वो हैं कि जिन पर पट्टियां बांधी हुई हैं, रस्सियां बांधी हुई हैं। गुलेल चलाने वाले पूरी दुनिया पे गालिब आ गए और अंग्रेज उनके साथ मुआहदे करने पर मजबूर हो गया। ये सारी दुनिया ने देखा, कोई छुपी हुई बात नहीं। कहता आओ खुदा के लिए हमारे साथ मुआहदा कर लो, तुम चाहते क्या हो, करना क्या चाहते हो। और फिर ये अपने उसी रिवायती अंदाज में, रिवायती लिबास में जाकर मुलाकात करते हैं और काफिर की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। और खुदा की कसम, अगर आपको ये याद हो या कहीं से सुना हो तो फाबिहा, नहीं सुना तो मैं सुना देता हूं। जब वो कॉन्फ्रेंस खत्म होती है दोहा में, दुबई में, तो एक पश्तो बोलने वाले से इंटरव्यू लिया जाता है और पश्तो बोलने वाला यूं पर्ची उठाकर यूं नहीं कहता कि ये मुझे लिखा हुआ दिया गया, मैं यही पढ़ के सुनाऊंगा। वो अपनी पश्तो में वो सारी रूदात सुनाता है। और अखबारों में आया कि 356 ममालिक में उसकी लाइव नशरियात को सुना गया और अंग्रेज ढूंढने पर रह गए कि कोई पश्तो वाला आए, ये जो बोल रहा है ये हमें बताए कि ये क्या कह रहा है। गोया कि उन्होंने अपनी बोली को तरजीह दी। और हमारे ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये पेंटकोट वाले अंग्रेज के सामने जब बोलते हैं, सुभान अल्लाह, ऐसे महसूस होता है कि वो ही इनको पहले लिख के देता है कि मैं यूं तुझे कहूंगा, आगे से तूने मुझे यूं कहना है। ऐसे नहीं लग रहा होता? तो चुप बैठे हो, खैर दे, अमरीका को डरने पे हो, अल्लाह राजी होने यहां नहीं आते, टेंशन ना लो। दिफाई इत्तेहाद मजबूत होना चाहिए, फिर अस्करी इत्तेहाद भी होना चाहिए। जितनी हमारी अक़वामे इस्लाम की फौजें हैं उनका आपस में इत्तेहाद होना चाहिए, आपस में जंगी मशकें होनी चाहिए, आपस में उठक बैठक होनी चाहिए, आपस में मीटिंगें होनी चाहिए। आप नहीं देखते हैं इसराइल को और अमेरिका को, यहूद व नसारा को, वो एक दूसरे के साथ यूं ताउन करते हैं। जब कोई मुल्क इसराइल के खिलाफ बयान देता है कि इसराइल को फलस्तीन और गजा से निकल जाना चाहिए, तो सबसे पहले अमेरिका भौंकता है। जो कोई इसराइल की तरफ देखेगा वो सबसे पहले अमेरिका का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाए। भाई तेरा क्या लगे इसराइल के साथ, लेकिन पुष्ट पनाही की जा रही है इसी वजह से क्योंकि मुसलमान एक दूसरे के साथ ताल्लुक नहीं रखते, आपस में एक दूसरे के साथ उठक बैठक नहीं है, एक दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश है,
एक दूसरे से बढ़ के जाने की कोशिश है। आपस में जो एक अस्करी और फौजी ताल्लुक होना चाहिए वो हमारे यहां नहीं है। अगली बात सुनिए, मौजू को खत्म करते हैं। जंग की हालत में जो कुरान तालीमात देता है, किस वजह से तुम्हें फतह और नुसरत मिलेगी और क्या तुम्हारा अकीदा, क्या तुम्हारा नजरिया होना चाहिए। ये तो जंग के पहले के हालात जिक्र कर रहा था ना कि इंसान को जंग से पहले अपने इर्द गिर्द अपना अंदरूनी मामला, अपना खारजी मामला यूं मजबूत बनाना चाहिए। अब जब ऐन जंग का मैदान हो तो तब भी अल्लाह का कुरान कलमा पढ़ने वाले इंसान को तालीम और तरगीब देता है कि ओए कलमा पढ़ने वाले, कभी इस बात पर भरोसा ना रखना कि मेरे पास ताकत है, मेरे पास सब कुछ है, तो मैं दुश्मन की फौज से लड़ूंगा तो अल्लाह ताला मुझे फतह और नुसरत देगा। फरमाया नहीं, अपने बलबूते पर, अपनी टेक्नोलॉजी पर, अपने जोरे बाजू पर या अपने दोस्त ममालिक पर कभी तवक्को ना रखना। तवक्को रखना अल्लाह की जात पर। फरमाया इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे तो फरमाया फला गालिब लकुम, तो फिर फरमाया कि तुम्हारे ऊपर कोई गालिब नहीं हो सकता, तुम ही गालिब रहोगे। मालूम हुआ कि मैदान जंग में अल्लाह की मदद आए तो इंसान गालिब रहता है। और कुरान कहता है कि वही यख्जुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादिही, अगर अल्लाह तुम्हें छोड़ दे तो फरमाया फिर कौन है जो तुम्हारी मदद करे और तुम फतह हासिल कर सको। मैदान जंग के अंदर क्या अकीदा होना चाहिए? या अल्लाह मदद। नारा क्या होना चाहिए? या अल्लाह मदद। अगर नारा कोई शिरकिया शामिल हो गया, कोई और मिलावट हो गई तो फरमाया फिर भी तुम मैदान जंग में पजल हो जाओगे, तुम शिकस्त खा जाओगे, तुम्हें फतह नहीं मिल सकती है। और तुम क्या चीज हो? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, बदर के मैदान में, ओहद के मैदान में प्यारे पैगंबर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हैं, या अल्लाह ये चंद सहाबा मेरे साथ है, हमारी मदद कर। अगर ये दुनिया से मिट गए, अगर हम मगलूब हो गए तो तेरे दीन का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। अल्लाह से मदद की दुआएं करते हैं। गोया के कुरान भी और पैगंबर की हदीस भी यही सबक देती है कि जंग का मैदान हो, अमन का मैदान हो, नारा किसका लगाना है? या अल्लाह मदद का लगाना। आज नारे यही लग रहे होते हैं, नारे हैदरी या अली, नारे गौसिया, नारे फुलाना। अजीब तमाशा है। और कभी मुगन्नियाँ, गाने गाने वालियाँ पीछे खड़ी होती हैं, गाने गा रही होती हैं, हमारे फौजियों को जोश आएगा, फौजियाँ जोश आसी तफाते जंग लड़न वैसे या इन दी वैसे। अगर जोश ही दिलवाना है तो फिर दुश्मन की तरफ ये नहीं जाएंगे। वाह भाई वाह, गाने गा रहे हैं, मेरे ढोल सपाया तेनू रब दिया रखा, सुभान अल्लाह। ये फौजियों को जोश दिलाया जा रहा है और फिर उस गाना गाने वाली को तगमा दिया जा रहा है, तू बड़ी शाबाश देती है सिरे जवाना, जोश आया। वाह भाई वाह, ये इस्लामी रियासत पाकिस्तान है। मैं जिस तरह कर चुका हूं कि कुरान की तालीमात से दूरी इंसान को हर जगह जलील और रुसवा करेगी, और कुरान और हदीस से ताल्लुक इंसान को इस दुनिया में भी सुरखरू और कामयाब रखेगा, मैदान माशर में भी, जहां अल्लाह का कुरान कहता है कि ओए लोगो वला तकूलू लिमन युक्तल फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। जो अल्लाह के रास्ते में मारे जाते हैं ना, उनके तकद्दुस के लिए, उनकी इज्जत के लिए कभी तुम मुंह से ना निकालना कि ये मर गए हैं।
ये मरे नहीं हैं, ये अल्लाह के यहाँ जिंदा हैं। और सिर्फ अल्लाह के यहाँ नहीं, जितनी रियाया जब तक सूरज चांद रहेगा, अल्लाह के नाम पर मरने वालों का नाम हमेशा जिंदा रहेगा। लेकिन मौलवी ने इस पर भी डंडी मारी, शहीद जिंदा होता है बादशाहो। अच्छा, शहीद जिंदा होता है तो फिर शहीद का जनाजा क्यों? शहीद जिंदा होता है तो शहीद की बीवी बेवा क्यों? शहीद जिंदा होता है तो शहीद के बच्चे यतीम क्यों? शहीद जिंदा होता है तो उसकी विरासत तकसीम क्यों? हाँ जी, इसका जवाब तो नहीं है हमारे पास। इसका जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि आपने सिर्फ नारों पे काम चलाया हुआ है। अगर कुरान पढ़ते, हदीस पढ़ते, तो कुरान अपनी तफसीर खुद करता है। कुरान दूसरे मकाम पे कहता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम। वो जिंदा हैं इंदा रब्बिहिम, किसके पास? अपने रब के पास जिंदा हैं। और ये कहते हैं इसी कब्र में जिंदा है। उठा 23वें पारे का पहला सफ़ा, कुरान एक शहीद का तज़किरा करता है, कुरान एक शहीद की बात करता है। कुरान कहता है कि हबीब नज्जार कौम के सामने आता है, ओए मेरी कौम के लोगों, इन 3 पैगंबरों की बात मान लो। कहाँ चले गए हो? ये तुम्हें सबक दे रहे हैं तौहीद का और अपनी इताअत का, तुम क्यों इनकार करते हो? और जब कौम वालों को मसला बताया, बताने के बाद कहता है, तुम मानो या ना मानो, इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्माऊन। कान खोल के सुन लो, मैं तो तुम्हारे रब पे ईमान ला चुका हूं। और कुरान की आयत है या नहीं है? 23वें पारे का पहला सफ़ा है, घर में जाके देख लीजिएगा। कुरान कहता है कि जब उसने ये ईमान का नारा लगाया, जब कहा कि आमन तो, कौम वालों ने कहा अच्छा मतलब तू उन्हां दा ही शागिर्द? कौम वालों ने पकड़ा और उस हबीब नज्जार नामी शख्स को मार दिया। अब हबीब नज्जार, उसकी रूह परवाज कर गई। मुफस्सिरीन ने उसकी हालत का जिक्र किया कि उसके सीने पर लोग चढ़ गए, उसके पेट पर लातें मारी, यहां तक कि उसकी अंतड़ियां मुंह से बाहर निकल आई, पांव के नीचे रौंद डाला। लेकिन यहां अल्लाह का कुरान कहता है, तुम पांव के नीचे हबीब नज्जार को लिताड़ कर, कुचल कर ये समझ रहे हो कि हमने उसको खत्म कर दिया। फरमाया जिस्म यहीं पे रह गया है, हमने उसकी रूह को हुक्म दिया कि लदखुल जन्ना, जन्नत में आ जा, जन्नत में आ जा। ये दुनिया की लज्जतें, दुनिया की बहारें, दुनिया की ऐशो इशरत मेरे दीन के लिए छोड़ी है, सब कुछ छोड़ दिया है। इनके बदले मैं तुझे जन्नत के बागात देने पे राजी हूँ कि लदखुल जन्ना। ये भी शहीद हुआ कि नहीं हुआ? तो अल्लाह कहाँ फरमाते हैं कि जिंदा है? जन्नत में जिंदा है। और फिर जन्नत में कहता है या लैत कौमी यालमून। ये भी कुरान उसकी बात का जिक्र किया, काला या लैत कौमी यालमून बिमा गफर अली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। अब ये जिस्म बोल रहा है कि उसकी रूह बोल रही है? जिस्म तो बिल्कुल जमीन के साथ मिलिया मेट हो गया, लेकिन रूह उसकी बोल रही है। तो अल्लाह फरमाते हैं उसकी रूह आसमानों पर हमने बुला ली। और मुर्शिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी रिवायत इसी माना में आती है कि लोगों जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाते हैं वो ज़मीनी एतबार से तो मैयत हो जाते हैं, अल्लाह ताला उनको बुलंद इतना करता है, रुतबा इतना देता है कि अरवाहुहुम फी जौफ तैरिन खुज़रिन लहा कनादीलुम मुअल्लकतुम बिल अर्श तसरहु फिल जन्ना हैसु शाअत सुम्मा तावी इला तिलकल करादील। कि उनकी रूहें अल्लाह सब्ज रंग के परिंदों में डाल देता है, वो अल्लाह के अर्श के नीचे कनादील लटके हुई हैं, वो उसमें आराम करते हैं, उसमें ठिकाना पकड़ते हैं, जन्नत में जाते हैं, खाते पीते हैं। सुम्मा तावी इला तिलकल कनादील, और फिर वापस आकर इसी में अपना ठिकाना पकड़ लेते हैं।
शहीद जिंदा है, कहाँ जिंदा है? अल्लाह के पास जिंदा है। तो अर्ज कर रहा था कि ताल्लुक कुरान के साथ होगा और नारा यही होगा, ई यंसुर कुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व ई यख्जुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरकुम मिन बादिही। अल्लाह साथ दे तो कोई तुम्हारे ऊपर गालिब नहीं आ सकता, अल्लाह छोड़ दे तो तुम किसी पर गालिब नहीं आ सकते। और तीसरे नंबर पर अल्लाह फरमाते हैं, तुम्हारे पास सब कुछ मौजूद हो, ईमान वालो, व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मोमिनून, जो ईमान वाले होते हैं वो भरोसा रखते हैं तो अल्लाह की दात पर रखते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि दुनिया में आज जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, तुम्हारे पास दुनिया के सारे वसाइल मौजूद हैं, बिला शक्को शुबा मौजूद है, लेकिन खुदा की कसम कलमा पढ़ने वाले को जो एक ताकत हासिल है वो तुम्हारे पास मौजूद नहीं है। और वो ताकत क्या है? वो अल्लाह की नुसरत और मदद है। शर्त ये है मेरे दोस्तों बुजुर्गों कि अल्लाह को मदद करने वाला समझा ही जाए कि या अल्लाह तू मदद करने वाला है, तू ही यहाँ पे पहुँचने वाला है, तेरे सिवा मदद करने वाला कोई नहीं, तेरे सिवा साथ देने वाला कोई नहीं। तू साथ दे तो मैं कामयाब होता हूँ, तू साथ न दे तो मेरी नाकामी है, क्योंकि मैं भरोसा रखता हूँ तो तेरी ज़ात पे रखता हूँ। मेरे पास फौज है, मेरे पास टेक्नोलॉजी है, मेरे पास बम है, एटम बम है, सब कुछ है, लेकिन मेरा तवक्कुल और भरोसा किस पे है? तेरी ज़ात पे है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।